प्रकार से हमें काम करना है। साथियों, जब हम ऐप में लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार से डैशबोर्ड हमें दिखाई देगा और डैशबोर्ड के लेफ़्ट साइड में जो हमें 3 लाइन दिखेंगी, यहाँ से हम अंदर जाके 2 चीज़ों पे काम करेंगे। जल निकाय अनुसूची, जल निकाय जनगणना के अंदर जल निकाय अनुसूची पर, एमआई जनगणना के अंदर भूजल योजनाओं पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भूजल योजनाओं यानी ग्राउंड वाटर स्कीम के अंदर कुआं और ट्यूबवेल की एंट्री कैसे की जानी है, यानी कि डगवेल और ट्यूबवेल। साथियों, इस प्रकार से कुछ स्क्रीन खुलेगी भूजल योजनाओं यानी कि ग्राउंड वाटर स्कीम के अंदर। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारी लोकेशन ऑन रहनी चाहिए और उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे अपना गांव चुनेंगे। तो हमने कोई भी एक गांव चुना है। उसके बाद ये पॉपअप विंडो आएगी। ये इसलिए आ रही है क्योंकि जो पिछली बार हमने 6वीं एमआई सेंसस में काम किया था सारा ऐप के ऊपर, वो सारा ऐप का डेटा यहाँ पर इस ऐप के अंदर नहीं लिया गया है, इसलिए इस प्रकार की एरर इसमें आ रही है। वो उसका कहना है कि नो ग्राउंड वाटर स्कीम फाउंड इन प्रीवियस सेंसस फॉर सेलेक्टेड लोकेशन, क्लिक ऑन प्लस आइकॉन टू ऐड न्यू वन। इसको हम हटा देंगे और इसके बाद हम प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक पॉपअप विंडो आएगी और ये हमें बताएगा कि न्यू ग्राउंड वाटर स्कीम रिकॉर्ड विल बी क्रिएटेड। ओके, इसको हम हटा देंगे और इसके बाद हम देखेंगे योजना का प्रकार। योजना के प्रकार में यदि तो किसी सर्वे नंबर में डगवेल है, कुआं है, इसे हम चुनेंगे। और कुआं किस प्रकार का है, डग कम बोरवेल। यदि कुएं के अंदर कुछ लोगों ने बोर करा के और मोटर रखी हुई है जिससे पानी निकालते हैं, तो डग कम बोरवेल में आएगा नंबर 1 पे। सेकंड आएगा डग वेल पक्का है। थर्ड आएगा डग वेल कच्चा है या अदर। तो यदि पक्का है तो हम सेकंड चुनेंगे। यदि उसमें बोरवेल है कुएं में तो हम फर्स्ट नंबर पे चुनेंगे और यदि वो कच्चा कुआं है तो हम इसको थर्ड नंबर पे चुनेंगे। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि यदि उसमें बोरवेल लगा है, अमूमन ज़्यादातर लोगों के कम से कम आधे कुओं में बोरवेल लगे हुए हैं, मेरे गांव में तो लगे हुए हैं, तो डग कम बोरवेल हम पहला नंबर चुनेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि योजना का स्वामी किसके खेत में लगा हुआ है। तो योजना का स्वामित्व तो कैसा है उस योजना का, मैंने जो इसमें भरा हुआ है कि या तो उस किसान का हमें नाम पता है जिसका वो वास्तव में कुआं है। अब यदि सपोज करो आपको किसान नहीं मिलता है खेत पे और आप कार्य कर रहे हैं और आपने देखा कि ये सर्वे नंबर जो है 10 लोगों के नाम पर है और हमें नहीं पता, तो या तो हम अदर्स चुनेंगे और नहीं तो हम ओन्ड बाई ग्रुप ऑफ फार्मर्स। हालांकि ये नहीं चुनना चाहिए, अदर्स हम इसको डाल सकते हैं, अदर्स करके डाल दो। यदि आपको पता है कि ये फलाने व्यक्ति के नाम पे है तो आप इसमें ओन्ड बाई इंडिविजुअल फार्मर ये चुन सकते हैं। या तो ये चुनेंगे तो हमें उसका नाम भरना पड़ेगा और अदर्स में कर देते हैं तो हमें उसका नाम नहीं चुनना है, नहीं भरना है। इसके बाद हम कंटिन्यूअस आगे बढ़ जाएंगे, सर्वे नंबर भरेंगे जो भी है, स्थिति विवरण सीमा चिन्ह। कोई ऐसा हम इसमें स्थिति विवरण सीमा चिन्ह लिखेंगे, जैसे मान लो कोई गांव के लिए रोड जा रहा है, सपोज करो आलमपुर मार्ग, ये भर देंगे हम। या सिंपली खेतों के अंदर कुछ भी लिख दो, फलाने के खेत के बगल में किसी किसान दूसरे का खेत है बगल में, उसका लिख दो। फिर देखेंगे कि स्वामी का समग्र भू स्वामित्व, यही एकल किसान के मामले में केवल हमें भरना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो स्वामी का सामाजिक वर्ग, ये भी केवल एकल किसान के लिए भरेंगे। यदि हम पहले की स्लाइड में हमने देखा होगा कि एकल किसान का स्वामित्व भरना था जिसमें किसान का नाम देना था, इंडिविजुअल फार्मर,
तो यदि वो इंडिविजुअल फार्मर हम वहाँ चुनते तो ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए खुल के आते। उसका भूमि स्वामित्व भी हमें लिखना पड़ता और दूसरा उसका सामाजिक वर्ग वो भी हमें इसमें लिखना पड़ता। फिर उसका मेल फीमेल ये भी हमें लिखना पड़ता। तो नेक्स्ट आगे चलेंगे, योजना का स्थापना वर्ष क्या है। वो कुआं कम बोरवेल जो है वो 2018-19 के बाद का है या उससे पहले का है। तो अप टू 2018-19 अमूमन गाँव में आपको यही मिलेंगे 18-19 से पहले के, तो ये हम चुनेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे योजना का विवरण। कुएं और नलकूप की गहराई मीटर में, कितने मीटर पे कुआं लगा हुआ है, सॉरी कुएं की गहराई कितनी है। तो हम देखेंगे तो 30 से 50 फीट तक लगभग हैं। तो हम इसमें 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। और कुएं के लिए मीटर में व्यास देना है उसका डायमीटर, और ट्यूबवेल के लिए हमें मिलीमीटर में देना है। तो जब ट्यूबवेल भरेंगे तब हम इसका मिलीमीटर में भरेंगे। कुएं में हम भरेंगे, सपोज़ करो उसका व्यास हमें दिख रहा है कि 10 फीट का है, 12 फीट का है, तो हम इसमें 3 या 2.5, 7 फीट 8 फीट का है उसका व्यास, तो वो हमें अपने नेत्रांकन के आधार पर इसमें लिखना है। तो मैंने इसमें 2.5 मीटर लिखा है। फिर उसमें जो बोरवेल लगा हुआ है उसकी गहराई कितनी है। अमूमन ये 30-35 फुट के अंदर ये कराते हैं उसमें। कुएं, जब कुआं है तो कुएं में जो बोरवेल है वो 30-35 फुट 50 फुट तक है। तो हम इसमें 12 से 15 मीटर अगेन फिर भर देंगे। फिर समीपवर्ती कुएं नलकूप की दूरी 100 मीटर, 50 मीटर, 90 मीटर जो भी आपको दिखे आसपास, उसके हिसाब से भरें, आगे बढ़ें। योजना की निर्माण लागत, कुएं की खुदाई कितने में हो गई, कितने में उसका पक्का वो बंध गया कुआं, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, जो भी उसकी कीमत रही हो वो हम यहाँ पे भर देंगे। फिर मशीनरी का मूल्य, उसमें जो बोरवेल की मोटर डली हुई है कितने हॉर्स पावर की है, कितने रुपए की आई है, किसान से पूछ के आप भर देंगे यहाँ पे। वर्ष 2023-24 के दौरान रख रखाव की लागत, अमूमन इसमें मैंने ज़ीरो भरा है क्योंकि ज़्यादातर लोगों की मोटरें ख़राब नहीं हुई हैं, तो ज़ीरो भरते चलेगा। यदि किसी किसान ने बताया कि हाँ 2023-24 में उनके रख रखाव में कुछ खर्च हुआ था, कुएं में हुआ या मोटर में हुआ, किसी में भी, तो वो यहाँ पे भरेंगे। वित्त पोषण के लिए केवल एकल किसान के लिए भरेंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे। क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से अनुदान सहयोग प्राप्त हुआ है। यदि इस योजना के लिए जिसके बारे में आप एंट्री कर रहे हैं उससे कुछ शासन से सहयोग प्राप्त हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र से कुछ अनुदान या सरकार से मिला हुआ है, तो भरेंगे। नहीं तो इसमें अगेन हम जीरो भर के आगे बढ़ेंगे। योजना की वर्तमान स्थिति, यूज में है, यूज में लिखेंगे। टेम्परेरी नॉट इन यूज, तो ये कर देंगे। परमानेंटली नॉट इन यूज, ज़्यादातर कुएं इसी हालत में मिलेंगे हमें, परमानेंटली नॉट इन यूज। तो सेकंड फिर आएगा कि कितने वर्षों से उपयोग में नहीं है, तो ये 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष जो भी है आप भर सकते हैं इसमें। मेरे ख्याल से 5 वर्ष हमने इसमें भरा। इसके बाद योजना के स्थायी रूप से उपयोग में ना होने का कारण, सूख गया है, ड्राइड अप। अगला, बाकी जो भी ऑप्शन आपको लगे मौके पे तो आप उस प्रकार से भर सकते हैं। डेस्ट्रॉयड बियॉन्ड रिपेयर, ड्यू टू सैलिनिटी, ड्यू टू सी वाटर intrusion, ड्यू टू इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट और अदर रीजन, जो भी आपको ठीक लगे आप यहाँ पे चुन सकते हैं। ठीक है, हमें कुआं सूखा दिखेगा, ड्राइड अप। उससे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर परमानेंटली नॉट इन यूज़ है तो इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे, और यदि यूज़ में है वो
तो फिर इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे, इन यूज करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जल वितरण के लिए इस्तेमाल की गई विधि क्या है? ओपन वाटर चैनल से देता है पानी, अंडरग्राउंड पाइप बिछा रखा है, सरफेस पाइप डाल रखा है, ड्रिप स्प्रिंकलर, जिससे भी वो करता हो। ज़्यादातर हम देखेंगे कि तो हमारे यहाँ पे ओपन वाटर चैनल से ही लोग खुला छोड़ देते हैं पानी खेतों में, और या फिर वो सरफेस पाइप का यूज करते हैं, जिसको अपन बॉल बोलते हैं। प्लास्टिक के जो पाइप रहते हैं, सरफेस पाइप चुन सकते हैं, ओपन वाटर चैनल चुन सकते हैं अपन। पक्की नालियाँ कुछ जगह बनी हुई हैं, पक्का चुन सकते हैं, कच्चा भी चुन सकते हैं, जैसा भी आपको मौके पे दिखे। उन्नयन संयंत्रों का प्रकार: समरसेबल पंप, कुआं कम बोरवेल है तो बोरवेल लगी हुई है, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रिक, ठीक है। कुछ जगह पे आपको डीजल पंप भी मिल सकते हैं, जो इंजन रखे होते हैं ना, तो ये डीजल इंजन भी आपके हो सकते हैं, यहाँ से चुन सकते हैं आप। अदर्स में कर सकते हैं डीजल इंजन। अमूमन समरसेबल आ गई हैं, अब समरसेबल सभी ने डाल रखी हैं, तो समरसेबल और उसके बाद इलेक्ट्रिक। फिर कितने एचपी की डाल रखी है? 5, 4, 3, 6, 8, 10, 12, जो भी है। सपोज करो 7 की डाल रखी है उसने, 7 एचपी की। एचपी मतलब हॉर्स पावर, 7 हॉर्स पावर की डाल रखी है। फिर पंप चलन दिवस खरीफ मौसम में, तो जैसे मान लो हमारे क्षेत्र में धान होता है, धान में अमूमन किसान 80 से 90 दिन तक पानी लगभग हर रोज़ पानी देते हैं। बरसात होती है तो ठीक है, नहीं तो इतना तो वो देते हैं 70 से 90 दिन तक। तो 80 दिन 70 दिन जो भी है। रबी के मौसम में गेहूं की फसल में 3 पानी लगते हैं, 4 पानी लगते हैं। 4 दिन चलती है मोटर, जितना रकबा ये सिंचित कर सकते हैं। 4 दिन एक बार में, 5 दिन, 6 दिन, तो 15, 20, 24, 25, जो भी किसान बताता है कि उसका ट्यूबवेल कितने दिन चलता है रबी की फसल में, तो 20 दिन चलता है, तो 20 दिन। 12 मासी फसल के लिए नहीं चलता, जीरो। अन्य मौसम में जीरो। उसके बाद पंप चलन घंटे कितने हैं हर रोज, प्रतिदिन? खरीफ मौसम में हमारे यहाँ लाइट ही 8 घंटे मिलती है, उसमें से भी कटौती होती है, तो 7 घंटे, 6 घंटे, 7 से 8 घंटे किसानों के लिए मिलती है लाइट। तो हम इसमें 7 घंटे, 8 घंटे भर सकते हैं। रबी में भी अगेन यही भर सकते हैं। 12 मासी के लिए जीरो, अन्य के लिए जीरो। आगे बढ़ेंगे। क्या योजना बृहद मध्यम जल योजना जैसे नहर के कमांड में स्थित है? राजघाट परियोजना नहर हमारे आसपास है, और यदि आपके गांव से निकली हुई है तो एस MMI प्रोजेक्ट का नाम, तो हम राजघाट नहर परियोजना यहाँ पे चुनेंगे। या जो भी आपके यहाँ पे जो भी योजना निकली हुई है वो हम यहाँ से चुन लेंगे। राजघाट कैनाल। MMI परियोजना के कमान क्षेत्र में योजना के कारण वाटर नॉट अवेलेबल अप टू फील्ड फ्रॉम मेजर मीडियम स्कीम, वाटर अवेलेबल बट नॉट यूजेबल फॉर इरिगेशन। सपोज करो कि गांव के एक क्षेत्र से नहर निकली हुई है, जिस ट्यूबवेल या कुएं की हम इसमें गणना कर रहे हैं, इसके लिए हम डेटा भर रहे हैं, उससे बहुत दूर है, तो वहाँ से सिंचाई नहीं हो पाती है यहाँ पे, तो अदर रीजन चुन सकते हैं हम इस पर, या ये भी चुन सकते हैं। क्या यह योजना भूजल पुनर्भरण के लिए है? नहीं, सिंचाई के लिए है। हम सिंचाई के लिए जो उपयोग हो रही है उसका भर रहे हैं, तो नो। कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, जो भी वो कृषि योग्य उस योजना से कमांड क्षेत्र वो हम भर देंगे यहाँ पे। मैंने 3 हेक्टेयर भरा है। आगे बढ़ेंगे। खरीफ सीजन में IPC सिंचाई क्षमता कितनी है? ये जो स्कीम आप भर रहे हैं, कुआं या ट्यूबवेल, इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? खरीफ में सपोज करो 2 हेक्टेयर है,
रवि में 3 हेक्टेयर है, बारामासी 0, अन्न में 0। सैम यहाँ पर एंट्री कर देंगे 2023-24 के लिए। क्या योजना का कम उपयोग हो रहा है? नहीं, अच्छा उपयोग करते हैं हम तो, खूब सिंचाई कर रहे हैं। यदि कम उपयोग हो रहा हो तो आप वो भी चुन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चुन सकते। क्या एमआई योजना का उपयोग पेयजल के प्रयोजन के लिए किया जाता है? नहीं, सिंचाई के लिए कर रहे हैं। क्या योजना पिछले जनगणना में कैद हुई थी? नहीं। टिप्पणी कुछ भी नहीं भरना है, हम यहाँ पे फोटो खींचेंगे। एक बार आप फोटो खींच लेंगे यहाँ पे। यदि फोटो खींचने के बाद और इसको सहेज है, सेव कर देंगे, प्रोसीड, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद डैशबोर्ड पे हम जाएंगे और ये मेरा प्रारूप में जाएंगे, माई ड्राफ्ट्स के अंदर हम जाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे वाटर बॉडी स्कीम में हमने, ये माफ़ कीजिएगा पहले से सेव है, एक सरफेस वाटर स्कीम हमने नहीं भरी है अभी। हम अभी जिसको भर रहे थे वो ग्राउंड वाटर स्कीम में कुआं भरा है हमने, कुआं कम बोरवेल। तो GWS में हम क्लिक करेंगे और ये आ गया डगबेल, ये हमने अभी भरा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक पेंसिल का निशान आ रहा है, जिससे आप इसको पुनः एडिट कर सकते हैं। यदि हमने इसको लोकेशन पे जाके फ़ोटो नहीं खींचा है और हमने इसको ड्राफ्ट में सेव कर रखा है, तो आप लोकेशन पे जाके इसको एडिट करने के बाद लोकेशन पे जाके फ़ोटो खींच सकते हैं। और ये सिंक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये बादल जैसा बना हुआ है, तो ये सिंक करके यहाँ पे जब आप क्लिक कर देंगे इस पर, तो ये अपलोड हो जाएगा। तो मेरा सुझाव ये है कि आप जब इसको भरते चले जाएं तो इसको सिंक करते चले जाएं, जिससे कि डाटा आपका अपलोड होता चला जाए। क्योंकि कभी ऐसा हुआ कि आपका ऐप लॉग आउट हुआ तो ये डाटा जो भी आप यहाँ पे ड्राफ्ट के रूप में सेव करते चले जाएंगे वो डाटा एरेज हो सकता है, इसलिए इसको सिंक करते चले जाएं। यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है, इसको भी डिलीट कर दिया है मैंने। हम दोबारा से देखेंगे कि अब हम ट्यूबवेल के लिए देखेंगे एक बार। भूजल योजनाओं में जाएंगे, ग्राम चुनेंगे, प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, न्यू GWS विल बी क्रिएटेड। योजना का प्रकार ट्यूबवेल चुनेंगे, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल मिलेंगे हमें खेतों में। इसके बाद हम जाएंगे, यदि मद संख्या 2 है तो नेक्स्ट पहला ऑप्शन नहीं खुलेगा क्योंकि कुआं नहीं चुना है हमने, ट्यूबवेल चुना है। तो आप इसमें जाएंगे, 3 प्रकार के ट्यूबवेल आपको देखने को मिलेंगे। शैलो ट्यूबवेल में आएंगे 35 मीटर और उससे कम, और मीडियम में आएंगे 35 से 70 मीटर, और डीप में आएंगे 70 मीटर से ऊपर। तो अमूमन हमारे यहाँ जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं 200 फीट के लगभग, 150 फीट से 200 फीट के लगभग लगे हुए हैं, तो हम मीडियम चुनेंगे। योजना का स्वामी, यदि तो वो आपको पता है कि ये ट्यूबवेल वही चीज़ है, इंडिविजुअल फार्मर, और यदि बहुत सारे लोग आपको खसरे में मिलते हैं तो आप अदर भी इसमें चुन सकते हैं। आगे जाएंगे, खसरा नंबर, स्थिति विवरण सीमा चिन्ह, आम के पेड़ के पास, जो भी आपको दिखे।
एकल किसान के मामले में फिर आपको उसका भूमि स्वामित्व भरना है, सामाजिक उसका वर्ग भरना है, फिर उसके बाद उसका मेल फीमेल जो भी है भरना है। योजना का स्थापना वर्ष, सपोज करो ये ट्यूबवेल 2019-20 में लगा है, जो भी आपको किसान बताए वो आपको भरना है। भरने के बाद ये गणना सिर्फ हमें 2023-24 तक के लिए करनी है। 2023-24 के बाद जो भी कुआं या ट्यूबवेल बना हुआ है उसकी गणना हमें इसमें अगेन नहीं करनी है, सिर्फ 2023-24 तक। तो ये ट्यूबवेल 2019-20 में लगा, नलकूप की गहराई ठीक है 150 से 200 के बीच में लगा हुआ है, 35 से 70 मीटर में कुछ भी हम भरेंगे, 65 मीटर जो भी आपको किसान बताएं कितना गहरा है। अब यहाँ पे बात आती है व्यास की, कुएं के लिए मीटर में, ट्यूबवेल के लिए मिलीमीटर में। तो आप देखेंगे तो ट्यूबवेल की जो पाइप रहती है उसमें 4 इंची पानी आता है, 6 इंची पानी आता है, तो इंच के हिसाब से आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे, 8 इंची है जो भी है, तो 8 इंची का हिसाब से बनता है 203 मिलीमीटर। यदि 8 इंची पानी उससे निकलता है तो 203 मिलीमीटर आएगा। तो 4 इंची के लिए आएगा तो ये आप 102 मिलीमीटर भरेंगे। जैसा है वैसा कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। बोर की गहराई, ये कुएं कम बोरवेल में आएगा सिर्फ। समीपवर्ती कुआं नलकूप 80 मीटर पर लगा हुआ है, जो भी आपको देखे। योजना की निर्माण लागत 70,000 रुपये में बोर हुआ। मान लीजिए 50,000 रुपये में उसके ट्यूबवेल सबमर्सिबल पंप आया। वर्ष 23-24 के दौरान उसने कुछ रख रखाव लागत उसकी आई है क्या, शून्य भरेंगे। वित्त पोषण के लिए केवल एकल किसान के लिए पूछेगा आपसे, इंडिविजुअल फार्मर के लिए। क्या सरकार से उसको कोई लाभ मिला है क्या, नहीं, तो 0 भरेंगे। यदि अनुदान प्राप्त है तो उसको भरेंगे। यहाँ पे आगे चलेंगे। योजना की वर्तमान स्थिति यूज में है, फिर यहाँ तीनों जगह कुछ नहीं भरना। आगे बढ़ेंगे। जल वितरण के लिए इस्तेमाल की गई विधि, अगेन वही है, सरफेस पाइप या ओपन वाटर चैनल, कुछ भी चुनेंगे। यहाँ पे सबमर्सिबल पंप इलेक्ट्रिक है, 7 HP है, 7 हॉर्स पावर का है। आगे बढ़ेंगे। खरीफ में 70 दिन, रबी में 15 से 20 दिन जो भी है। 12 मासी फसल के लिए, अन्न मौसम के लिए 7 घंटे चलता है, 7 घंटे चलता है एक दिन में। 0। आगे बढ़ेंगे। क्या योजना बृहद मध्यम नहर योजना जैसी स्कीम में, यदि आपके यहाँ कोई नहर निकली हुई है अगेन तो यस करेंगे, वरना नो। फिर आपसे ये प्रोजेक्ट का नाम नहीं पूछेगा, कमान क्षेत्र में योजना का कारण नहीं पूछेगा आपसे। क्या यह योजना केवल भूजल पुनर्भरण के लिए, नहीं, हम सिंचाई करते हैं इससे। कृषि योग्य कमान क्षेत्र आएगा आपका 4 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, जो भी है ये आपको मौके पे देख के भरना है। खरीफ में 2 हेक्टेयर करते हैं, रबी में भी 2 हेक्टेयर करते हैं, 12 मासी में 0 करते हैं, अन्न में 0 करते हैं। 23-24 के दौरान वास्तविक सिंचाई हमने इतनी करी थी, इतना भरेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या योजना का कम उपयोग हो रहा है, नहीं, खूब उपयोग हो रहा है। फिर MI योजना का उपयोग पेयजल के लिए हो रहा है, नहीं। क्या योजना पिछले जनगणना में कैद हुई थी, नहीं। फोटो खींचेंगे, इसको सेव कर देंगे। मेरा प्रारूप में जाएंगे, माई ड्राफ्ट्स में। वाटर बॉडी स्कीम, सरफेस वाटर स्कीम, ग्राउंड वाटर स्कीम। अगेन वही चीज़ है, यदि आपको लगता है कि हमारा डेटा सब कुछ पूरा भर चुका है, फ़ोटो हमने लोकेशन पे सही खींचा है, सिंक कर दीजिए, अपलोड हो जाएगा। और यदि नहीं तो आप इसको
पेंसिल के निशान से एडिट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कुआं, ट्यूबवेल और तालाब की एंट्री करेंगे। दूसरा, भूजल योजनाओं में दो चीज़ें हमने देखी, ट्यूबवेल और कुआं। अब हम जाएंगे वाटर बॉडीज के लिए। जल निकाय, जल निकाय अनुसूची में जाएंगे। यहाँ पे अगेन आपको ग्रामीण और शहरी दो चीज़ें दिखेंगी। ग्रामीण के लिए जाएंगे राज्य, जिला, तहसील, उसके बाद ग्राम। अगेन उसी प्रकार से पॉपअप विंडो आएगा, हटाएंगे प्लस का निशान, अगेन पॉपअप विंडो, इसको हटाएंगे। जल निकाय का नाम तालाब, जो ग्राम में हमें तालाब दिखेंगे या कुछ खेतों में भी तालाब बने होंगे, मानव निर्मित हो सकते हैं, प्राकृतिक हो सकते हैं, आपको एंट्री करनी है। बेसिन और सब बेसिन का नाम पूछेगा, तो हमारा जो एरिया है हमारे ज़िले का वो गंगा बेसिन में आएगा। गंगा बेसिन के अंदर सब बेसिन जो आएगा वो सिंध के किनारे है, तो सिंध नदी। आपका जो भी बेसिन और सब बेसिन हो आप उस प्रकार से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप एंट्री कर रहे हैं। जल निकाय का प्रकार क्या रहेगा? तालाब, खसरा नंबर भरेंगे। नेक्स्ट, क्षेत्र जिसमें स्थित है अदर्स कर देंगे। स्वामित्व, अदर गवर्नमेंट एजेंसी। क्या जल निकाय उपयोग में है? यस। अगर उपयोग में है तब किस उपयोग में है? सिंचाई होती है, इंडस्ट्रियल, पिसीकल्चर, रिक्रिएशन, रिलीजियस, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अमूमन आप देखेंगे गाँव में जो तालाब बने हुए हैं, पोखर या तालाब जिन्हें हम कहते हैं, तो उनमें नालियों का पानी जाता है। कुछ लोग अपने इंजन वगैरह रख के उससे बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा सींच लेते हैं, अपना सिंचाई कर लेते हैं। अमूमन ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज मैंने यहाँ पे चुना है। अगर सिंचाई होती है तो आप जो भी तालाब आपके यहाँ सिंचाई के लिए है केवल, तो उससे आप सिंचाई के लिए चुन सकते हैं। कुछ लोग मत्स्य पालन भी कर रहे होंगे, तो वो भी आप चुन सकते हैं वहाँ पे। ग्राउंड वाटर रिचार्ज मैंने चुना है, अमूमन यही है ज़्यादातर, इसलिए मैंने इसको चुना है। प्रकृति के अनुसार जल निकाय का प्रकार नेचुरल है या मैन मेड है? ज़्यादातर नेचुरल है। यदि आपको मैन मेड वहाँ पे दिखता है तो मैन मेड भी आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट, निर्माण का वर्ष और मूल लागत, ये आपसे नहीं पूछेगा। प्राकृतिक के मामले में केवल मैन मेड, मानव निर्मित है तो ही आपसे पूछेगा। नवीनीकरण या मरम्मत का वर्ष सभी जल निकायों के लिए, इसको छोड़ देंगे। जल निकाय मरम्मत या नवीनीकरण पुनर्स्थापना के अधीन है क्या? नहीं। यदि हाँ तो योजना जिसके तहत पुनरुद्धार किया जा रहा है, नहीं है। क्या यह जल निकाय किसी केंद्रीय योजना से जुड़ा हुआ है? नहीं। यदि है तो उसका नाम भरेंगे। क्या जल निकाय में पूरे वर्ष पानी भरा रहता है? नहीं, 2 महीने के लिए सूख जाता है। यदि नहीं तो जल निकाय में कितने महीनों तक पानी रहता है? मोर देन 9 मंथ्स। नेक्स्ट, संदर्भ वर्ष के दौरान जल निकाय के पानी का फैलाव क्षेत्र। अब इसमें ये देखेंगे कि उस संदर्भ वर्ष है 2023-24, उस वर्ष में कितने हेक्टेयर में इसका फैलाव है।
देखेंगे खसरा नंबर में मान लो 2 हेक्टेयर का खसरा नंबर है और उसके अंदर तालाब केवल 1.5 हेक्टेयर में है, 1 हेक्टेयर में है, तो आप वो चुनेंगे यहाँ पे। वर्तमान के दौरान सेम है। न्यूनतम जल फैलाव कितना रहता है उसमें? 0.5। अधिकतम जल फैलाव इतना रहता है। पूरी तरह से भरे हुए जल की अधिकतम गहराई इन मीटर, तो गहराई अमूमन 10 से 15 फीट दिखाई पड़ती है छोटे तालाबों में, जो गांव किनारे पोखर बने हुए हैं उनमें। 5 मीटर मैंने यहाँ पे भरा है। आपके यहाँ जो भी है, गांव वाले जो बताएं आपको, जो दिखे उस हिसाब से आप भरेंगे। जल निकाय की भंडारण क्षमता घन मीटर में 5 मीटर, तो उसकी ऊंचाई हो गई। फिर आप देखेंगे कि यदि वो उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितने स्क्वायर मीटर में है, तो लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों का हम यहाँ गुणा कर देंगे तो आप पाएंगे कि 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, जिस प्रकार से आपका जितने हेक्टेयर में उसका फैलाव है उसके हिसाब से आपको ये घन मीटर में जल निकाय की भंडारण क्षमता भर के देना है। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में भी इतना ही है। भरा हुआ भंडारण 2023-24 के दौरान पूछेगा आपको फुल। यदि जल निकाय में गाद मौजूद है, नहीं। भंडारण के भरने की स्थिति गत 5 वर्षों के दौरान 50% से ऊपर। फिल्ड अप एवरी ईयर, ठीक है, बरसात में भर जाता है। नेक्स्ट, लाभान्वित नगर शहर वार्ड की संख्या 1, गांव 1। जल निकाय द्वारा सीधे लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या, आपकी जो भी जनसंख्या गांव की है, मेरे यहाँ 500 है तो 500। क्या जल उपयोग नो संगठन WUA का गठन किया गया है क्या? यदि है तो ठीक है, आपको पता है, नहीं है तो नहीं। क्या यह जल निकाय जिला सिंचाई योजना DIP, राज्य सिंचाई योजना SIP में शामिल है? नहीं। क्या जल निकाय के किसी क्षेत्र का जल निकाय पर किसी प्रकार का अतिक्रमण है? नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या यह जल निकाय स्वसंपूर्ण है या जुड़ा हुआ है। अब देखेंगे, या तो अगर आपके यहाँ 2-3 तालाब हैं और वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से तो कनेक्टेड भरेंगे, नहीं है स्टैंड अलोन है तो स्टैंड अलोन भरेंगे। क्या SSC डेटाबेस में जल निकाय मौजूद है? नहीं। क्या जल निकाय पिछले जनगणना में कैद हुई थी? नहीं। अगेन फोटो खींचेंगे और सेव करेंगे। फिर से हमारे मेरा प्रारूप या ड्राफ्ट में ये WBS में यानी वाटर बॉडी स्कीम में सेव हो जाएगा। और आपने भर दिया, उसके बाद आप सिंक करके जो बादल जैसा निशान है उससे आप सिंक करेंगे तो ये डाटा अपलोड हो जाएगा आपका। नहीं तो आपको कुछ एडिट करना है अगर, तो पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे। डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा, लाल डिलीट के बटन पे क्लिक